हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि मेरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसमें हम लोग का 4 टॉपिक है जिसमें हम लोग आज 2 कवर करेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम और 2 को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड्स क्या होता है। एसिड्स आर केमिकल्स इन विच द पॉजिटिव आयन इज अ हाइड्रोजन एटम। एसिड्स क्या होता है? एसिड होता है कि जैसे केमिकल है तो केमिकल में कोई भी केमिकल है उसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन जो होगा वो मेरा हाइड्रोजन एटम होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे एग्जांपल है HCl। HCl कैसे बना है? H+ और Cl-। तो इसमें क्या है, H+ मेरा पॉजिटिव आयन है तो इसलिए मेरा ये एसिड है। और इसको देखते हैं तो इसमें H2SO4, इसमें क्या है 2H+ और SO4 2- है तो इसमें पॉजिटिव आयन में क्या है H+, तो इसलिए मेरा क्या हो गया, ये एसिड है। और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। pH लेस देन 7, pH क्या होगा, हमेशा 7 से कम होगा। न्यूट्रलाइजेज बेसेज, अगर बेस के साथ मिलकर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद फॉर्म्स H+ आयन इन सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है जैसे वाटर सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा H+ फॉर्म करेगा। कोरोसिव, रिएक्ट्स विद मोस्ट मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो इसमें क्या होगा, इसको हम कोरोजन उसी को बोलते हैं। उसके बाद क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई भी केमिकल है उसमें अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, कोई आयन अगर प्रेजेंट है, अगर वो फ्रीली मूव कर सकता है तो उसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। जैसे कि मेरा एसिड है, एसिड में क्या होगा H+ और Cl- दोनों अलग अलग होता है तो इसमें क्या होगा, इसलिए मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इस टेस्ट सॉर, मतलब कि इसका टेस्ट खट्टा होता है, स्वाद। उसके बाद देखते हैं कुछ कॉमन एसिड्स, जिसमें मेरा फर्स्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ पे होता है, स्टोमच एसिड इसको बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको यूज करते हैं हम लोग कार बैटरी में। उसके बाद है HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसको यूज करते हैं एक्सप्लोसिव को बनाने में। उसके बाद है CH3COOH, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको हम CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसका यूज होता है विनेगर में। उसके बाद है HCOOH, कार्बोनिक एसिड, इसको यूज करते हैं हम सोडा बनाने में। उसके बाद है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, इसको यूज करते हैं फ्लेवरिंग में, जैसे कोई फूड आइटम है उसको फ्लेवर देने में। बेसेज आर सब्सटेंसेज इन विच द नेगेटिव आयन इज एन आयन कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि मेरा नेगेटिव आयन कोई हाइड्रोक्साइड आयन होगा, जैसे OH- होगा तो उसमें उसको हम बेस बोलेंगे, वो मेरा बेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH में कौन कौन सा आयन है, Na+ और OH-। Na+ और OH- से मिलके बना है NaOH, तो उसमें मेरा Na+ तो मेरा पॉजिटिव आयन है और OH- क्या है, मेरा नेगेटिव आयन है। तो जो इसमें मेरा OH- कंटेंट कर रहा है इसलिए मेरा ये बेस है। जैसे KOH, K+ और OH-, इसमें OH- प्रेजेंट है इसलिए ये मेरा बेस के जैसा एक्ट कर रहा है, बेस है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज, pH ग्रेटर देन 7 और एसिड के लिए लेस देन 7। फील स्लिपरी, में थोड़ा चिकना होता है। डिजॉल्व्स फैट्स एंड ऑयल्स, फैट और ऑयल को अपने में डिजॉल्व कर लेगा। यूजुअली फॉर्म्स OH- इन सॉल्यूशन, अगर इसको वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये मेरा OH- और जो मेरा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मेरा अलग अलग हो जाएगा और OH- मेरा फॉर्म करेगा।
न्यूट्रलाइजेज एसिड, एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। टेस्ट बाइटर, टेस्ट कैसा होता है, तीखा होता है। उसके बाद कॉमन बेसेज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहाँ यूज करते हैं, सोप बनाने में या फिर ड्राई क्लीनर या फिर ड्रेन क्लीनर में। उसके बाद है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस ये क्या होता है, एंटी एसिड यूज करते हैं। उसके बाद AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंटी एसिड एंड डिओड्रेंट्स में। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, जिसमें हम मेरा 6 टॉपिक है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, इंडिकेटर्स फॉर एसिड्स एंड बेसेज। उसके बाद पढ़ेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। उसके बाद रिएक्शंस विद एसिड्स, मेटल कार्बोनेट्स। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेज, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। फर्स्ट में क्या है, इंडिकेटर्स फॉर एसिड्स एंड बेसेज। Indicators for acids and bases. Indicators are substances that visibly show a change in nature of chemical system. Indicator एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि शो करता है, मेरा केमिकल चेंज को शो करता है, चेंज इन नेचर और स्टेट ऑफ। Indicators for acids and bases. Indicators are substances that visibly show a change in द नेचर ऑफ केमिकल सिस्टम। इंडिकेटर्स क्या है, सब्सटेंस है जो कि मेरा केमिकल सिस्टम में जो चेंज हो रहा है उसको मेरा शो करता है। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है, एन एसिड बेस इंडिकेटर दैट शोज बाय कलर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, मेरा एसिड और बेस के कलर को शो करेगा। ऐसे इंडिकेटर मेरा 3 टाइप का देखते हैं जो कॉमनली यूज होता है। तो फर्स्ट मेरा है फिनोलोफैथेलियन इंडिकेटर, ये क्या होता है, एसिड कलर। एसिड में कैसा शो करेगा, ये कलरलेस दिखेगा। और इसके बाद न्यूट्रल कलर में फेंट पिंक दिखेगा, और बेस में क्या दिखेगा, डार्क पिंक। उसके बाद है ब्रोमिथाइमोल ब्लू, इसका मेरा एसिड में कैसा कलर होगा, येलो, और न्यूट्रल कलर में ग्रीन और बेस में ब्लू। उसका मेरा है लिटमस, लिटमस क्या होगा, एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर, और न्यूट्रल कलर मेरा कलरलेस होगा। उसका देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट्स। एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और मेटल सॉल्ट बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट और H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे और एग्जांपल देखते हैं आगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड। में कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उसका सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मेरा एसिड को चेंज करते हैं और मेटल को कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या बनाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट। इसका नाइट्रिक एसिड विद रिएक्शन विद मैग्नीशियम नाइट्रेट। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड फॉर्म मैग्नीशियम एसीटेट। उसको देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरा कॉमनली कौन सा होता है, पोटेशियम।
उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये चार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरा होता है सीजियम, लेकिन नॉर्मली जो मेरा यूज होता है ये मेरा उसका है टेबल। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा? वायलेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा? बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन होगा और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होगा इसमें, जैसे कि कोई ब्लास्ट हो रहा है उस टाइप से। उसके बाद होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। रैपिड बबलिंग में क्या होगा इसमें? इसके में रैपिड रिएक्शन हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा इसमें, लेकिन ज़्यादा वायलेंट नहीं होगा। उसके बाद रैपिड बबलिंग बट स्लो एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में स्लो होगा और धीरे धीरे रिएक्शन होगा। इसके बाद स्लो बबलिंग, इसमें इसके बाद स्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसका वेरी स्लो, इसके बाद नो रिएक्शन। ये जनरली रिएक्शन नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। और इससे ऊपर जैसे कॉपर है, तो कॉपर से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं ये इसके साल्ट से इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। इसके ऊपर जितने भी हैं ये नीचे वाले सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जैसे मेटल प्लस बेस क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या हुआ? इसमें एल्यूमिनियम इसका रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? इस पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या हो जाएगा? NaLO2 और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट कंपाउंड। जैसे जिंक रिएक्ट विद NaOH क्या बनाएगा? Na2ZnO2 और H को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड का मेटल कार्बोनेट साथ रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट्स मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na2CO3 क्या है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? NaCl सॉल्ट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे सिमिलरली उसका सिमिलरली क्या होगा? NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट क्या बनाएगा? विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट, NaCl और सोडियम क्लोराइड और CO2 और H2O। ये सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट क्या बनाएगा? अच्छा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, और ये इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट विद एसिटिक एसिड क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज विद ईच अदर। व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो अगर एसिड और बेस को अगर आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? इसमें सॉल्ट फॉर्म होगा दोनों का और वाटर रिलीज होगा। द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा? इसमें एसिड और बेस को अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इसमें क्या होगा? इसमें अपना सॉल्ट बनाएंगे जिसमें कि दोनों का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, या तो एसिड और बेस दोनों का। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, HCl एसिड और NaOH बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। तो क्या हुआ? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिए।
NaCl में। उसके बाद है प्रोपेनोइक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, कैल्शियम प्रोपेनोएट और वाटर रिलीज करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों एक दूसरे को एसिड और बेस दोनों एक दूसरे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट अपना बनाते हैं और वाटर को रिलीज करेंगे। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। क्या होगा, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर। जिससे एसिड और मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा खुद का और वाटर। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड, ये क्या मेरा एसिड है और मेरा क्या है, मेटल ऑक्साइड है CuO। कॉपर ऑक्साइड क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। इसमें क्या हो रहा है मेरे, ये एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है खुद का। जैसे मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट और वाटर। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट, सॉल्ट और वाटर। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसेज। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर में होता है। और व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइजेज ईच अदर रिजल्टिंग रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है और रिएक्शन के साथ करना है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक दूसरे को और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर, जो पहले हम देख चुके हैं। ये क्या है, ये बेस है और ये मेरा एसिड की तरह एक्ट कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये क्या कैसा एक्ट कर रहा है, एसिड जैसा, तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। उसके बाद है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। उसके बाद है एसिड्स एंड बेसेज इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड का पानी के साथ रिएक्शन। एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन डिजोल्व्स H+ आयंस। क्या होगा, वाटर में ये एसिड H+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। दिस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H+ आयन पानी में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा ये, एंड हेंस कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म्स H3O+। H+ है जो और वाटर H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H3O+, क्योंकि H+ मेरा वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर it gets dissociated into ions such as protons, H+ ion and Cl-। H+ आयन को प्रोटॉन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H+ आयन में क्या होता है, इस हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि H+ आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन तो मेरा नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसमें क्या बचा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को मेरा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, तो क्या होगा, मेरा इसमें सिर्फ प्रोटॉन का यूज हुआ, इसलिए इसको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं, H+ आयन को प्रोटॉन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H+ बनाएगा, और H+ क्या होगा, उसका फिर से वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H3O+ और क्लोराइड आयन।
ये क्या है, एज देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोटॉन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। इसमें क्या हो रहा है, जैसे रिएक्शन मेरा फर्दर प्रोसीड हो रहा था, क्या हो रहा है इसमें मेरा H+ आयन जो मेरा फॉर्म हो रहा है वो मेरा फिर से वाटर को सैचुरेट करके H3O+ बना रहा है। H3O+ में क्या हो रहा है, इसमें H+ और H2O- इसमें जैसा इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें H+ आयन तो इसमें प्रेजेंट है ही मेरा वर्चुअली, तो इसमें क्या होगा, ये मेरा जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसमें अगर H+ आयन अगर प्रेजेंट है तो वो मेरा क्या होगा, ऐसे भी ऐसा एक्ट करेगा, तो इसमें भी क्या होगा, मेरा एसिडिक के नेचर हो जाएगा क्योंकि मेरा H+ आयन इसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। उसके बाद है बेस इन वाटर। व्हेन बेस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस। इसमें क्या होगा, बेस वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाएगा, आयन डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट गेट्स डिसोसिएटेड। जैसे क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH- और वाटर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा Na+ और OH- में ये ब्रेक हो जा रहा है, तो क्या होगा, Na+ और OH- प्लस H2O। एज देयर इज एन इंक्रीज इन द हाइड्रोक्साइल आयन इन द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अल्कली। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, फर्दर मेरा OH- का संख्या बढ़ रहा है। इसमें तो संख्या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, मेरा इसमें OH- प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, मेरा ये बेस जैसा एक्ट करेगा, तो इसलिए मेरा ये बेसिक नेचर हो जाएगा। और क्योंकि ये मेरा OH- सोडियम के साथ सोडियम का कंपोनेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। अल्कली क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं, तो उसका भी जो भी सॉल्यूशन होगा उसको हम अल्कली बोलेंगे। और सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं, जो कि बेसिक in नेचर होता है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ लिखो और सबका ध्यान रखो। जय हिंद।